नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज की 100 क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 7 में। आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं 61st क्वेश्चन से। देखिए, 61वां क्वेश्चन दिया गया है कि चाय के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 3 किलो चाय कम खरीद पाता है। चाय का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। यहाँ दिया गया है कि प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज हो गया। 25% को फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 1/4, यानी कि प्राइस का जो अनुपात हो गया वो हो गया 4 से बढ़कर 5, और जो कंजप्शन हुआ वो होगा 5 से 4। अब देखिए, यहाँ एक का अंतर है जिसकी वैल्यू हमें 3 किलो दे रखी है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 थी 15 किलो, 4 थी 12 किलो, यानी कि जो पूर्व का कंजप्शन था, पहले का जो कंजप्शन था वो था 15 किलो, और जो अब का वर्तमान प्रेजेंट में जो कंजप्शन है वो है 12 किलो। अब देखिए, 600 रुपये में 3 किलो चाय कम खरीद पाता है, तो 600 में जब हम 15 किलो का भाग देंगे तो पहले की रेट थी वो आ जाएगी, यानी कि पहले जो चाय की वैल्यू थी, रेट थी, वो थी 40 रुपये पर केजी। अब हम जब 600 में 12 का भाग देंगे तो हमारे पास नई वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी 50 रुपये पर केजी, यानी कि जो चाय का वर्तमान मूल्य होगा वो होगा 50 रुपये पर केजी। देखिए दोस्तों, 62वां क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 400 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। चीनी के पहले की व वर्तमान मूल्य में क्या अंतर है? देखिए, चीनी का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो गया, फ्रैक्शन रूप में 1/5। प्राइस जो है वो 5% डिक्रीज हो गया, तो 1/5, 5 से कितना हो गया? 4। तो इसका कंजप्शन जो है वो 4 से 5 होना चाहिए। दोनों में अंतर 1 का है, जिसकी वैल्यू 5 किलो दे रखी है, तो 4 किलो की वैल्यू कितनी होगी? 5 चौके 20, 5 किलो की वैल्यू कितनी होगी? 25। अब देखिए, जो पूर्व की वैल्यू निकालने के लिए हम 400 रुपये में अगर 20 किलो का भाग दे देंगे तो हमारे पास 1 किलो की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी 20 रुपये पर केजी। और अगर 400 में 25 किलो का भाग दे दें, 400 रुपये में 25 किलो का भाग दे दें, तो हमारे पास चीनी की नई वैल्यू 16 रुपये पर केजी आ जाएगी। जो दोनों में अंतर है वो 4 रुपये पर केजी का है। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, 63वां क्वेश्चन दिया गया है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था? देखिए, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हो गई, यानी कि 1/10 जो है वो 10:9 हो गया। तो इसका जो कंजप्शन है ये तो हो गया प्राइस, तो इसका कंजप्शन जो है 9 से 10 होना चाहिए, यानी कि दोनों में अंतर 1 का है, जो कि है 50 ग्राम का। तो 9 का अंतर हमें पूछा है कि 1 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता था पहले। तो 9 पंजो 45, यानी कि 450 ग्राम गेहूँ पहले खरीदा जा सकता था 1 रुपये में।
देखिए दोस्तों, 64वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 6% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। देखिए, जो टैक्स और जो न्यू इनकम होती है, इसमें एक रिलेशन होता है। अगर टैक्स इंक्रीज होता है तो न्यू इनकम डिक्रीज होती है। यही एक फॉर्मूला है जो ऐसे क्वेश्चनों में यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ कैसे अप्लाई किया करेंगे इसको। टैक्स अगर जो कि इसमें दिया गया है 19% बढ़ गया है, 19% बढ़ गया है, तो न्यू इनकम 6% कम हो गई है, 6/100। तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात की है। तो देखिए अब है यहाँ 100 से 100 कट गया, जो टैक्स और न्यू इनकम का रेशियो हुआ वो हो गया 6/19। अब ये दोनों अगर को 19 और 6 को जोड़ें तो ये 25 आता है। टोटल कितना आता है? 25। तो जो टैक्स होगा 6/25 मल्टीप्लाई 100 ये होगा, और ये होगी इनकम टैक्स की दर। 25 से 100 को 4 बार काटा जा सकता है, 6 चौके 24% टैक्स की रेट होगी, यानी कि टैक्स की दर होगी। देखिए दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन एक और दिया गया है कि यदि इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 8% कम हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करो। देखिए यहाँ दिया गया है कि टैक्स जो है वो 17% बढ़ गया और जो इनकम है वो 8% कम हो गई। 100 से 100 गया, टैक्स बटे न्यू इनकम इक्वल टू 8/17। अब दोनों को जोड़ें तो ये आता है 25, यानी कि जो टैक्स की रेट होगी वो होगी 8/25 गुणा 100, क्योंकि जो ये टोटल है उसमें रेट का रेशियो 8 है, इसलिए 25 में से 8 लेंगे और इसका प्रतिशत निकालेंगे तो हमारे पास ये इससे 4 बार कटा, 8 चौके 32% जो होगी वो टैक्स की रेट होगी। अब देखिए दोस्तों, 66वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि चीनी के मूल्य में 2 रुपये पर केजी की कमी होती है तो एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी की वास्तविक कीमत ज्ञात करो। देखिए मैं मान लेता हूँ कि चीनी की जो पहले की कीमत थी वो थी x रुपये पर केजी। अब इसमें कमी हो गई 2 रुपये की, तो मूल्य हो गया x-2 रुपये पर केजी। ये हो गया 16/x केजी। क्यों? क्योंकि 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीद पाते हैं। अगर 16 रुपये में जो पहले की रेट है उसका भाग दे दें तो हमारे पास उस चीनी की मात्रा आ जाएगी। ऐसे ही 16 रुपये में अगर x-2 का मैं भाग दे दूं तो हमारे पास नई जो चीनी का मूल्य हुआ उसके अनुसार उसकी मात्रा आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों को घटाऊं, अब चूँकि यहाँ उसका मूल्य कम हुआ है तो चीनी ज़्यादा आएगी, इसलिए 16 x-2 में से 16/x को घटाऊं तो मेरे पास 4 किलो चीनी ज़्यादा आएगी। अब एलसीएम लेता हूँ, x-2 x 16 x-16 x प्लस 32 4। अब इस
अब इस इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास अंत में x मल्टीप्लाई x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इक्वस टू 0 ये बचता है। अगर मैं यहाँ से सोल्व करूँ x माइनस 4 को, तो x की वैल्यू आएगी 4। और अगर मैं x प्लस 2 को सोल्व करूँ तो यहाँ इसकी वैल्यू आएगी माइनस में, जो कि गलत होगा, इसलिए x की वैल्यू हो गई 4। यानी कि चीनी की जो वास्तविक कीमत जो पहले थी वो थी 4 रुपये पर केजी। अब जो नई कीमत हो गई वो हो गई 4 माइनस 2 बराबर 2 रुपये पर केजी। तो हमें पहले की कीमत पूछी थी वो हो गई 4। देखिए दोस्तों, 67वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अंडों के मूल्य में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी कर दी जाए तो 66 रुपये में 1 दर्जन अधिक अंडे खरीदे जा सकते हैं। तो अंडों की वास्तविक कीमत प्रति दर्जन ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ए 5 रुपये, बी 6 रुपये, सी 7 रुपये और डी 8 रुपये। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं ऑप्शन ले लेता हूँ 6 रुपये। देखिए जो 6 रुपये है उसमें कमी कर दी गई कितने की, 0.50 रुपये की, यानी कि 50 पैसे की। तो ये 6 रुपये 0.50 रुपये कम करने के बाद हो गए 5.5 रुपये, 5 रुपये 50 पैसे। अब देखिए 66 रुपये में अगर मैं 6 का भाग दे दूँ तो मेरे पास अंडों की दर्जन में संख्या आ जाएगी। ऐसे ही इसको सोल्व करने पर हमारे पास आया 66 में अगर मैं 5/5 का भाग दे दूँ तो हमारे पास अंडों की संख्या आ जाएगी दर्जन में। अब इसको सोल्व करते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये पॉइंट उठाया, ये इधर लगा 0, ये कटा 11 से 5 बार, ये कटा 11 से 6 बार। 60 5 से 12 बार कट गया। अभी इसे ऐसे लिखते हैं 60/5 दर्जन। अब देखिए जो 66 सही 6 ये हो गया 11 दर्जन, और 60/5 ये हो गया 12 दर्जन। दोनों का अंतर वो 1 दर्जन का आ गया, जो कि हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। इसलिए ये जो ऑप्शन मेथड था वो 6 रुपये के लिए सही साबित हुआ। देखिए दोस्तों, 68वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक पब्लिकेशन MH पब्लिकेशन ने एक SSC उत्तीर्ण छात्र को इस शर्त पर नौकरी दी कि उसे 2700 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाएगा तथा उसके द्वारा किया गया कुल बिक्री का 6/4% कमीशन के रूप में भी उसे दिया जाएगा। यदि इस शर्त के अनुसार वह 18,325 रुपये किसी महीने में प्राप्त करता है तो उसके द्वारा कितनी राशि की बिक्री हुई। देखिए अगर वह किसी महीने में 18,325 रुपये कमाता है और 2700 रुपये उसका मासिक वेतन है, तो मैं इसमें से घटा दूंगा तो मेरे पास उसका कमीशन आ जाएगा, जो कि बनेगा 15,625 रुपये। ये जो वैल्यू है वो भी कमीशन के परसेंटेज की, यानी कि ये वैल्यू हो गई 6/1/4% की, यानी कि 6 के 24 और 1 25/4% की। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए 15,625 में ये जो वैल्यू है ये तो 25/4 की दे रखी है। 100 की वैल्यू के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 25 से ये कट गया 625 बार। हमारे पास इसको सिंपल करने पर आंसर जो आया वो आया 2,50,000 रुपये।
यानी कि उसके द्वारा एक महीने में 2,50,000 रुपये की बिक्री की गई। देखिए दोस्तों, गुणोत्तरवा क्वेश्चन दिया गया है कि एक कंपनी 10,000 रुपये तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% का कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर 4% का कमीशन देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपये जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। देखिए, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि 10,000 रुपये कोई व्यक्ति, कोई सेल्समैन बिक्री करता है तो उसे 5% कमीशन के रूप में दिया जाता है। और अगर वह X रुपये, जो कि 10,000 से ऊपर की वैल्यू है, ऊपर की राशि है, उस पर उसे 4% का कमीशन दिया जाता है। इन दोनों में जो अंतर हुआ वो हुआ 1% का। मैं इसे यहाँ 100 मान के चलता हूँ तो सेल्समैन 31,100 रुपये कंपनी में जमा कराता है और इससे ऊपर उसे 1% यानी कि 100 रुपये और कमीशन के रूप में मिलता है। तो ये हो गया 31,200 रुपये, यानी कि जो 96% की वैल्यू हुई वो हो गई 31,200 रुपये। अब इस चीज़ को समझिएगा, अगर वह 10,000 रुपये तक की बिक्री करता है तो उसे 5% कमीशन के रूप में मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 4% कमीशन के रूप में मिलता है। अब उसने 10,000 से ऊपर ऑलरेडी बिक्री कर दी तो देखिए उसे 4% जो है वो अलग रूप में मिलेंगे और ये जो वैल्यू आई उसके पास ये होगी 96% ही। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए 31,200, ये जो वैल्यू है 96 की 100% के लिए 100 से गुणा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 32,500। अतः वह कुल बिक्री करता है 32,500 की। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और यदि वह 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर वो 15,000 रुपये की बिक्री करता है, यानी कि 15,000 रुपये तक की बिक्री करता है तो उसे 12% कमीशन मिलता है। अगर वो 15,000 रुपये से की ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 1% और बोनस मिलेगा, यानी कि 13% कमीशन मिलेगा। अब देखिए यहाँ दोनों में अंतर है, वो 1% का है जिसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 150 रुपये। क्यों? क्योंकि देखिए 15,000 का अगर मैं 1% निकालूँ तो ये आ जाएगा 150 रुपये। ये वैल्यू आ गई कितनी, शायद दिख नहीं रहा होगा, 1% की वैल्यू आ गई 150 रुपये। अब यहाँ देखिए, अगर मैं 7,650 में से 150 रुपये और जोड़ दूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 13% की। ये आ गई 7,800 रुपये। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है तो 7,800 है वो वैल्यू है 13 की। 100 के लिए 100 से गुणा, 13 से कट गया 6 बार
600 को 100 से गुणा किया तो वैल्यू आ गई रुपीज़ में 60,000 रुपये, यानी कि उसने कुल बिक्री की 60,000 रुपये की। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से 10 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और इस परसेंटेज की सीरीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।